हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज। सर, आज एमसीडी को एक करने का बिल लोकसभा में पेश हुआ, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, एमसीडी की समस्याएं क्या थी। एमसीडी की सबसे बड़ी समस्या थी भ्रष्टाचार। उस बिल को मैंने पढ़ा जो लोकसभा में रखा गया। भ्रष्टाचार को एमसीडी में कैसे कम करेंगे, उसमें एक लाइन नहीं दी हुई। एमसीडी की दूसरी समस्या थी कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई अपना मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाती है, तो एमसीडी के जो पार्षद हैं वो एक एक लेंटर के 3 लाख रुपए लेते हैं। उसको आप कैसे करेंगे? बिल्डिंग प्लान को, बिल्डिंग सैंक्शन को कैसे आप म्युनिसिपल काउंसलर्स के चंगुल से बाहर निकालेंगे, उसमें आप क्या रिफॉर्म लाएंगे, उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखी हुई। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहाँ से आएगा। आपने बोला फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, तो आपने 3 को 1 कर दिया, मगर पैसा कहाँ से आएगा? हजारों करोड़ रुपए की जरूरत है, आपने उनको 1 कर दिया। पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन जब आता था तो आप उससे पैसा लेते थे। आपने ये कहीं नहीं कहा कि अब वो पैसा केंद्र से आएगा। इसका मतलब आज भी आप पैसा तो दिल्ली से ही लेंगे। तीसरी बात, चुनाव। आप यूनिफिकेशन करें या कुछ भी करें, चुनाव रोकने की आपको दिक्कत नहीं थी। चुनाव रोककर डिले करने के लिए आपने कहा कि हम दोबारा डिलिमिटेशन करेंगे। अब आप बताइए, डिलिमिटेशन का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि आबादी बढ़ती है तो आपको इकाइयां छोटी करनी पड़ती है ताकि उस आबादी का एक रिप्रेजेंटेशन हो। आप यहाँ पे काउंसलर्स की संख्या कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप आबादी बढ़ा रहे हैं। डिलिमिटेशन में तो इकाई छोटी होती है, आप बड़े राज्य को एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, आप उसको छोटा राज्य बनाते हैं। आप यहाँ पे 3 चीज़ों को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, आप उनको एक बना रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप झारखंड, बिहार और उसके साथ छत्तीसगढ़ अगर आप एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि तीनों को 1 कर दो तो एडमिनिस्टर हो जाएगा। मतलब आप एक चीज को पीछे ले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसमें समय बर्बाद किया जाए। बीजेपी हर महीने सर्वे कराएगी, जब सर्वे में उनकी इमेज दिल्ली के अंदर बेहतर होती दिखेगी तो वो चुनाव कराएंगे, और अगर उनकी इमेज बेहतर नहीं हुई तो दिल्ली में ये कभी चुनाव नहीं कराएंगे। छोटा सा आखिरी सवाल है कि आपने बताया जैसा कि एमसीडी में जो भी परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया है, जो बिल आया है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस पे क्या प्रतिक्रिया देगी कि आखिर क्यों फिर अचानक से यूनिफिकेशन की बात शुरू हुई? देखिए, बीजेपी के सर्वेज के अंदर 272 में से करीब 250 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही थी। हमारे सर्वे में भी ऐसा हो रहा था। अगर ये एमसीडी हारते तो कुछ दिनों बाद गुजरात और हिमाचल भी हारते, और उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश भी हारते। उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने एमसीडी के चुनाव टाले हैं, और इनको ये भी मालूम है कि जब भी चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। इसलिए इन्होंने नगर निगमों को दिल्ली सरकार के कंट्रोल से निकालकर केंद्र के कंट्रोल में लेके आए हैं, ताकि कोई भी चुन के आ जाए, सरकार किसी की भी बन जाए, मेयर कोई भी बन जाए, कंट्रोल जो है अमित शाह साहब का रहे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, जो कि बता रहे थे कि जहां तक बात है एमसीडी की, तो बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे एमसीडी में सुधार होता हुआ दिखे, और जहां तक कारण यूनिफिकेशन की यानी एकीकरण की, वो केवल और केवल भाजपा ने चुनाव हारने के डर से किया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज दिल्ली।